महाराजगंज के चौराहे वर्सियर मोड़ पे चौराहे पे खड़ा करा दीजिए और पूछिए कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर है, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये पहले के नेता जो होते थे वो लोग झोरा ढो करके नेता बनते थे, और आज के जो नेता हैं झोरा दे करके नेता बन रहे हैं। लालू यादव के यहाँ कहाँ से चले गए? अच्छा, वो लोग नागपुर रहने वाले लोग हैं, नागपुर के विद्यालय में वहाँ से सीखे पढ़े लोग हैं, वहाँ के पाठ पढ़े लोग हैं। लालू यादव के पास कहाँ से चले गए कि लालू यादव उनको बोल दिए? अच्छा, अभी झंडा ढोने वाला वहाँ नहीं है। दिखाएं हम लोग कि महाराजगंज में आरजेडी का और महागठबंधन का झंडा ढोने वाला कितना लोग है। सर किन मुद्दों के साथ इस बार महाराजगंज से चुनावी बिगुल फूकेंगे? नहीं, हम लोग अभी जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं है और चुनाव लड़ने से पीछे भी नहीं है। अच्छा, समाज के लोग जब एकत्रित होकर के एकजुट होकर के अपनी बातों को रखेंगे और हमारे साथ खड़ा होने का निर्णय लेंगे तो हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। अभी जिस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ उस पार्टी में हम अपनी बातों को रख रहे हैं हम लोग कि यहाँ महाराजगंज विधानसभा में यहाँ का लोकल नेतृत्व दिया जाए और लोकल नेता को चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सारे जितने भी इसके पहले जो चुनाव लोग जीते हैं महागठबंधन के वोट से जीते हैं, लेकिन काम महागठबंधन के लोगों का नहीं हुआ है। तो इस सब से को देखते हुए उसके बाद हम लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जनता में क्या बोलते हैं एकजुटता फैलाने का काम कर रहे हैं कि आप एकजुट होइए और कमर कसिए कि आप अपने महाराजगंज के बेटा के साथ आप खड़ा होइएगा। तो ये सारी बातें हैं, इसको हम लोग लेकर के आगे चल रहे हैं। महाराजगंज का असली बेटा कौन? लोग कह रहे हैं कि महाराजगंज के बेटा हम, महाराजगंज के बेटा हैं, और जब उनकी जीवनी या उनके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि कोई महाराजगंज का ही है नहीं है। तो असली बेटा महाराजगंज का कौन? जितने लोग अभी घूम रहे हैं ना क्षेत्र में, जितने लोग घूम रहे हैं उसमें से महाराजगंज का एक भी कोई नहीं है। अच्छा, एक भी कोई महाराजगंज का वासी नहीं है। अगर महाराजगंज का असली बेटा का आप नाम लेते हैं तो देखिए ये नहीं है कि आप दूर से आए हैं चुनाव लड़ रहे हैं तो इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। आप कर्मभूमि बनाइए ना इसको। अगर आप में उतना टैलेंट है, उतना संघर्ष करने की क्षमता है तो 2-4-10 वर्षों से इसको कर्मभूमि बनाइए आप, जैसे हम लोगों ने बनाया है। कि हम लोग 2006 से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए, 5 में 6 से हम लोग लग गए, राजनीति में लग गए, तो आज हम लोग का कर्मभूमि है। तो आप लोग भी बनाइए ना। आप 4 दिन के लिए आप आते हैं, कहते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, हमको फलना बाबू बोल दिए हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से तैयारी कीजिए। 4 दिन में जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आपको मालूम नहीं है वहाँ आ कर के और आप घूम रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं या फिर वर्करों में फैलाने का काम कर रहे हैं कि हमको यहाँ से टिकट मिल रहा है, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ जो 5 साल लगातार 10 साल से जो काम कर रहा है, जो पार्टी का झंडा ढो रहा है, बैनर ढो रहा है, दरी बिछाने का काम कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, वो कहाँ जाएगा? वो किस मुहाने पे खड़ा होगा? और यहाँ की जनता जब पार्टी ने टिकट दिया है तो जनता ने निस्वार्थ भाव से उसको चुनाव जिताने का काम किया है। और चुनाव जिताने के बाद वही लोग कहते हैं, जब वोट लेने आते हैं तो कहते हैं कि ऊपर देखिए, जब चुनाव जीत जाते हैं तब कहते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया था। आप तो लालू यादव, तेजस्वी यादव महागठबंधन को वोट दिया था, आरजेडी को वोट देख करके वोट दिया था, आप मुझे देख करके वोट नहीं दिए थे। तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है लोग जब चुनाव बीत जाता है उसके बाद। एक आपके महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि पंडाला में हम लालू यादव से मिले थे तो लालू यादव कहे कि हम महाराजगंज में कोनो झंडा ढोए वाला नहीं के, 2-3 बार के जिला परिषद बहन सन सब खाली टिकट मांगे आवेलन सन। ये बात आपने सुना होगा, एक प्रत्याशी बोल रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? वो तो नागपुर के लोग हैं, वो लोग लालू यादव के यहाँ कहाँ से चले गए? अच्छा, वो लोग नागपुर रहने वाले लोग हैं, नागपुर के विद्यालय में वहाँ से सीखे पढ़े लोग हैं, वहाँ के पाठ पढ़े लोग हैं। लालू यादव के पास कहाँ से चले गए कि लालू यादव उनको बोल दिए? अच्छा, अभी झंडा ढोने वाला वहाँ नहीं है। दिखाएं हम लोग कि महाराजगंज में आरजेडी का और महागठबंधन का झंडा ढोने वाला कितना लोग है। तो दुबे जी से पूछ लीजिएगा कि कांग्रेस का कितने लोग थे उस समय, उसके बावजूद भी महागठबंधन के लोग, लालू यादव के लोग उनको जिता करके भेजने का काम किया 14 दिन में। तो ये लोग कौन है कि जो लालू यादव का नाम बेचने का काम करते हैं चुनाव से पहले? ये सब नागपुरिया जो विश्वविद्यालय है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, और ये लोग बदनाम करते हैं, नाम ले करके हमारे लोगों को समझ रहे हैं कि बुद्धू हैं लोग।
अब की बार एकदम वही लालू यादव कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। तो महाराजगंज के जो महागठबंधन आरजेडी के लोग हैं, तो आप के इस टाइप के बयान से इधर उधर होने वाले नहीं हैं। सब लोग समझते हैं कि हमको क्या करना है, वो लोग करेंगे। आप चाहे जितना भी नागपुरिया कानून का इस्तेमाल कीजिए, फरेबी बतियाइए, जलसाजी बताइए, जो भी बात कीजिए, आप अपना करते रहिए, असर किसी पे नहीं पड़े। सुने होंगे कि हम मोहम्मद शहाबुद्दीन को, मरहूम शहाबुद्दीन को आदर्श मानते हैं, जेपी को आदर्श मानते हैं, मगर वोट वो लालू यादव के नाम पर मानते हैं और आदर्श किसी और को। ये क्या तुक है? देखिए, इन लोगों के मन में शहाबुद्दीन साहब लालू यादव नहीं है। अच्छा, ऊपरी जुबान से ये लोग बोलता है, लोग केवल और केवल वोट लेने के लिए। शहाबुद्दीन साहब से कभी मुलाकात हुई होगी इन लोगों की? हम जेपी यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे, तो जेल में 2012 में शहाबुद्दीन साहब से मुलाकात हुई थी हमारी, और उस व्यक्ति का जो टैलेंट देखे, उन्होंने जो हमको सिखाया, 10 से 15 मिनट जेल में जो मुलाकाती होता है, वहाँ जाते थे हम लोग मुलाकात करने के लिए। तो एक मरतबा हम मुलाकाती में गए थे, और वो जो टिप्स दिए वो बहुत आगे हम लोग को फ़ायदा किया छात्र राजनीति में। तो इन लोगों से मुलाकात हुई है कभी? झूठ मूठ का वोट लेने के लिए किसी बड़े व्यक्ति का नाम आगे करके और वोट लेने का काम करने का काम करता है लोग। अच्छा डब्ल्यू जी, आप देखे होंगे तमाम तरह से खबरें चलती हैं, महाराजगंज की भी खबरें चलती है। लोग एक ट्रेंड चलाया हुआ है कि इस बार फलना बाबू को टिकट मिल रहा है, और वो गिने चुने लोग, एक समाज के लोग हैं जो एक व्यक्ति को नेता बनाने में लगे हुए। आखिर सुशील कुमार डब्ल्यू के समाज के जो न्यूज़ चैनल है या लोग हैं, उनको नेता क्यों नहीं बना रहे हैं? ये गलत अवधारणा है। उनके लोग बहुत टैलेंटेड हैं, उनका यही काम है कि 10 दिन 2 महीना के लिए आएंगे और आकर के कुछ ऐसा प्रचार करेंगे ताकि लोगों पे इफ़ेक्ट पड़े, और जो 5 साल 10 साल से यहाँ रगड़ रहा है वो पीछे चला जाएगा। ऐसा बात नहीं है। जनता इस बात को जानती है कि हमारा असली सेवक कौन है। और जो बताइए कि किसी का न्योताकारी हो, दुख हो, सुख हो, हर चीज़ में हम लोग खड़ा रहते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है, कोई पुकारता है तो हम लोग दौड़ कर जाते हैं। तो हम लोग को लोग नहीं चुनेगा, और 2-4 महीने के लिए जो प्रोपेगेंडा बना करके आया हुआ लोग है, पैसा खर्चा करता है, मीडिया पे पैसा खर्चा करता है, प्रचार प्रसार पे पैसा खर्चा करता है, तो लोग को एक भौकाल दिखाने का काम करता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, हमको वोट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। बहुत देख लिया है लोग, महाराजगंज के लोग ऐसे लोगों को बहुत देख लिया है लोग, और सब देख करके अंदर सब्र कर लिया है कि अब की बार हमको क्या करना है। अच्छा, आपका एक बयान, लास्ट क्वेश्चन में ना, एक आपका बयान वायरल होता है। बयान ये होता है आपका, आप कहते हैं किसी जनसभा में कि दिशा नहीं पता है कि कौन पंचायत कहाँ है, और उत्तर है कि पूरब है, वो बता दे तो हम राजनीति में ... बोले थे। नहीं, वो देखिए, बोलना इसलिए पड़ता है कि आपका यहाँ राजनीति में कोई संघर्ष नहीं है, यहाँ के राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। आप पैराशूट के तरह आते हैं और 4 दिन में कहते हैं कि हमको फलना बाबू ने बोल दिया है कि जाओ तुम वहाँ पे काम करो, तुमको टिकट देंगे, तुमको वहाँ से चुनाव लड़ना है। तो हम इसीलिए बोले थे कि उनको महाराजगंज के चौराहे, वर्सियर मोड़ पे चौराहे पे खड़ा करा दीजिए और पूछिए कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर है, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये सच है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ऐसे प्रत्याशी जो आ रहे हैं उनको खड़ा करा दीजिएगा तो नहीं बता सकते हैं। वो क्या बताएंगे कि यहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ का माने कहाँ किस चीज़ का काम करना है, कहाँ किस चीज़ पे काम नहीं करना है, वो क्या जानते हैं। किसी व्यक्ति का नाम भी पता करना होगा तो दूसरे से पूछेंगे, हम लोग को पूछने की ज़रूरत नहीं ना है। हम लोग जानते हैं, एक गांव में जानते हैं कि फलना व्यक्ति का घर कहाँ है, फलना रास्ता कैसे जाना है, कैसे ये करना है, हर चीज़ जानते हैं हम लोग। यहाँ से रग रग से वाकिफ़ हैं, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में हम लोग पले बढ़े हैं। और वो लोग पैराशूट उम्मीदवार जो आता है तो वो भौकाल ज़्यादा बनाता है, मैंने क्या बोलते हैं, चौतरफा हमला करने का काम करता है, रिझाने का काम करता है यहाँ के जनता को, और वो सोचता है कि हम इसी पे चुनाव जीत जाएंगे, टिकट लेकर के आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का जो राजनीति में आज का जो कमी देख रहे हैं हम, वो बहुत बड़ा कमी है इस लोकतंत्र में। क्योंकि पहले जो हम लोग इतिहास पढ़े हैं, जानते हैं, समझते हैं कि पहले
कि नेता जो होते थे वो लोग झोरा ढो करके नेता बनते थे, और आज के जो नेता हैं झोरा दे करके नेता बन रहे हैं। तो इसलिए अब की बार जनता समझ चुकी है कि झोरा दे करके जो आता है उसको हम निगलेक्ट करेंगे, और जो झोरा ढोने वाला है उसको हम आगे करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद।